ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, एक सवाल आया हैदराबाद से श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी, very good afternoon ji, this is जी। Srinivas. जी। Actually I have Good afternoon. Good somebody came to me. They have some money withdrawal from the bank 2021. ओके। And after keeping this, now they want to sell it some property and purchase property. After purchase and sales, they received some amount of black money, you can call. So which they have removed from the bank in 2021 February. The same amount, can he repay the cash, repay in the bank, or will he face any problem? Or will he receive any IT notices? ओके मुकेश What जी, is the procedure? Can you? ओके श्रीनिवास जी, हाँ जी, मुझे लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक तो आपको ख्याल में ये रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है बैंक्स के साथ, तो कोई भी एक टैक्स पेयर जिसका पान होता है, तो जितने भी उसके बैंक अकाउंट्स हैं वो एक या ज़्यादा, वो सब बैंक अकाउंट्स में मिला के अगर एक वित्तीय वर्ष में माना फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपने सेविंग बैंक्स अकाउंट में एक या ज़्यादा अकाउंट्स में एक पान नंबर है इसलिए पैसा डिपॉजिट कैश में किया है, तो ये AIS में चला जाता है और स्वाभाविकतः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कैश। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आगे आपने बैंक से पैसा कैश से उठाया और वही पैसा आप कुछ समय के बाद वापस डाल रहे हैं, या तो कोई कैश आपको कोई सोर्स से मिली है जिसके लिए आपका कोई एविडेंस है, वो आप समझाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है तो सेक्शन 68 के तहत ऐसी कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स पर आपको 78% का टैक्स और 6% की पेनल्टी मिला के 84% का इफेक्टिव बर्डन, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह का ज़्यादा भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो न सिर्फ श्रीनिवास जी का बल्कि दूसरे हमारे जो दर्शक हैं, टैक्स गुरु के दर्शक हैं, उन सभी को हम लोग ये आगाह करना चाहें कि कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश या फिर कहें कि अनअकाउंटेड मनी का लेन देन ना करें, क्योंकि इस पर जैसा कि मुकेश जी ने बताया भारी भरकम जुर्माना है और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कैश का अगर लेन देन कर ही लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कैश कहाँ से आ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें इनकम टैक्स विभाग के पास। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन बेहतर यही कि अब इतने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, अकाउंटेड बनिए तो टैक्स से पे चेक से पे करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और दर्शकों से यही कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप जब भी सवाल भेजें तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर भेजें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और टैक्स गुरु से सीधी आपकी बात भी करा सकें। तो फिलहाल के दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।